ए ताहिरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले एक साहब ने मुझे ये अशार सुनाए और वो एक सरकारी नौकरी पर बराजमान थे और बड़ी अच्छी नशिस्त पर वो बराजमान थे। उन्होंने मुझे कहा कि आफ्ताब भाई, दिल करता है कि जो मौत को गले लगा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम तनख्वाह ले रहे हैं या उसके अलावा अल्लाह का फजल ले रहे हैं तो दिल करता है कि मौत हमें मैसर हो जाए। कुछ अरसे बाद मैं उन साहब से दोबारा मिला तो मैंने पूछा, जी भाईजान सुनाएं तो सही, फिर क्या बना? आप तो बड़े अशार सुना रहे थे। तो कहता, मौत को गले लगा लिया ना। मैंने कहा किसने? कहता, मेरे ज़मीर ने। तो बात यह है कि आज के दौर के अंदर जिस मुल्क को हम कलमे के नाम पर बुनियाद पर लेके बनाया और जिस मुल्क को हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ गुंबद से जोड़ते हैं, जिस मुल्क को हम इस चीज़ से जोड़ते हैं कि अमीर अरब को यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही थीं, जिस मुल्क को हम कहते हैं कि यह हक़ के लिए उठेगा, जिस मुल्क को हम ये कहते हैं ये हक़ का अलम बुलंद करेगा, जिस मुल्क के लिए हम कहते हैं कि ये गाजी अब्बास अलम बरदार के बाद अगर कहीं से हक़ का परचम बुलंद होगा तो वो इस मुल्क से होगा। उस मुल्क के अंदर कई सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन बेचारों को अपने ज़मीर मारने पड़ते हैं। और तो और आपने कई रिपोर्टें ऐसे देखी होंगी, जैसे कि मुल्तान के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने आप को मौत को गले लगाया। इसी तरह एक इस्लामाबाद का वाक़या हुआ, फैसलाबाद का वाक़या हुआ। CSS करने के बाद भी वो जिस मकाम पर पहुँचे कि उन्होंने मौत को चुना, लेकिन 99% केसेस के अंदर ये कोई इक्का दुक्का वाक़या है, लोग ज़मीर को मारते हैं। और ना सिर्फ आप ये सरकारी नौकरियों की बात करें, हम सिर्फ अपने गिरदो नवाह देखें तो क्या सब्ज़ी फरोश ने ज़मीर को नहीं मारा हुआ? क्या प्रॉपर्टी डीलर ने ज़मीर को नहीं मारा हुआ? क्या टैक्स कंसल्टेंट ने ज़मीर को नहीं मारा हुआ? क्या वकील ने ज़मीर को नहीं मारा हुआ? क्या डॉक्टर ने ज़मीर को नहीं मारा हुआ? क्या इंजीनियर ने ज़मीर को नहीं मारा हुआ? क्या सिविल वर्क करने वालों ने ज़मीर को नहीं मारा हुआ? यहाँ तक कि एक मज़दूर जो 1200 या 1300 पे मज़दूरी करता है पर डे, क्या वो भी अपना ईमानदार जो कमिटमेंट करता है वो 100% पूरी करता है? ये गाड़ियां, ये आसाइशें, ये मकान जो हम एक दूसरे को देख कर मुतासिर होते हैं, पूछें तो सही, ज़मीर मारने के बाद हासिल की तो इन्होंने सुकून मैसर किया या नहीं? तकिए के ऊपर सर रख के नींद दे सुकून मैसर हुई या नहीं? जब आप ज़मीर मारते हैं तो फिर जो सिराने पे ऊपर आपका सर भी होता है, उसको भी सुकून मैसर नहीं होता। मेरे एक बुज़ुर्ग हैं तो उन्होंने मुझसे, मैंने उनको कहा कि मुर्शद दुआ करें कि मेरे दिल को सुकून आ जाए, आजकल कुछ अज़ियत में हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे, ज़िंदगी में ये दुआ नहीं करनी कि मुझे सुकून मैसर हो जाए, क्योंकि सुकून का मतलब है ठहर जाना, रुक जाना। आप हमेशा दुआ करें कि आपके दिल को इत्मीनान हासिल हो। तो क्या हमें और आपको इस ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं इत्मीनान हासिल है? आज दौड़ है तो सिर्फ ये दौड़ है कि यार, कहते ना, इतने सारे ने खराब असी कल्ले नहीं जनाब। तो हम सिर्फ एक दूसरे को देख के ये कह रहे हैं कि वो फलां तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, यार मैं तो फिर भी बेचारा क्या करूं, सिर्फ पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत कर रहा हूं, या बच्चे की फीस के लिए थोड़ा बहुत कर रहा हूं, क्या करें? मेरा बहुत सारे सरकारी दफातर के अंदर आना जाना होता है। मुझे पढ़े लिखे नौजवान रोते हुए, तड़पते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आफ्ताब भाई क्या करें, निज़ाम ऐसा है, सिस्टम ने हमें ऐसे दबोचा हुआ। तो फिर सोचें कि हमारे मुल्क के अंदर ज़मीर कैसे ज़िंदा होंगे।
क्योंकि चारों तरफ से तो नाका लगा हुआ है, ऐसा नाका लगा हुआ है जो ज़मीर को मारने पे मजबूर कर देता है। ऐसी सख्ती लगी हुई है, ऐसी नाकाबंदी है जैसी आबनाए हुरमस के अंदर भी नाकाबंदी नहीं है, जो हमारी रूहों के ऊपर नाकाबंदी है, जो हमारे शऊर के ऊपर नाकाबंदी है, जो हमारे अदल और इंसाफ के ऊपर नाकाबंदी है, जो हमारे ज़मीर के ऊपर नाकाबंदी है। तो इतनी सख्त नाकाबंदी के बावजूद हम ये तसव्वुर करें कि ज़मीर जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें कि अदल और इंसाफ जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें कि मुल्की माशियत जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें कि मुआशरत जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें कि हकीकी सियासत जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें कि खुद मुख्तारी जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें कि खुददारी जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें कि गैरत जिंदा रह जाए। वो एक साहब, चलें छोड़िए, जुमानी जुमलों में बात करता हूं कि गैरत जिंदा रह जाए, हम ये तसव्वुर करें। आज हम दोष देते हैं फेसबुक को, आज हम दोष देते हैं टिकटॉक को, आज हम दोष देते हैं इंस्टाग्राम को, आज हम दोष देते हैं टेक्नोलॉजी को। अब ये सब दोष जो हम दे रहे हैं, इस असना में कभी हमने ये सोचा है कि हमने कभी खुद को भी दोष दिया? क्या कभी खुद एहतसाबी भी की? लेकिन इस सारी खुद एहतसाबी करने के बावजूद हम सिर्फ सोच सोच कर जब अपने बिस्तर को और अपने दिल को इत्मीनान नहीं दे सकते, तो फिर हम सिर्फ इस जुमले से इस्तीफा करते हैं कि यार इतने सारे ने खराब, चलो यार आइंदा नहीं करूंगा, आज जो हो गया बस हो गया, आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा इस सिलसिले की तरफ नहीं जाऊंगा, आइंदा ये अंडर द टेबल नहीं लूंगा, आइंदा इस रिश्वत की तरफ नहीं जाऊंगा, आइंदा इस टॉप की तरफ नहीं जाऊंगा, आइंदा इस झूठ की तरफ नहीं जाऊंगा। और फिर 2 नवाफिल पढ़कर या कुछ सजदा रेज होकर आप फिर माफ़ी मांग कर और दोबारा फिर उसी सुन्नत रसूल को चेहरे पे सजाए हुए फिर वही हरकतें करते हैं। कितना अफसोस कुन मकाम है, कितनी अजियत की बात है। ये अजियत सिर्फ आपको नहीं, शायद मुझे भी ये अजियत है। तो हलाल, पाक और तैयब रिस्क लाने के लिए हमें सिर्फ खुद एहतसाबी के साथ साथ अपने आप को जगाना भी होगा, और उस निज़ाम को, जो निज़ाम हमारे पास अंग्रेज़ का दिया गया है, वो फ्यूडलिज्म निज़ाम जिसमें मुनसिफाना तकसीम नहीं है, वो निज़ाम जो सरमाया कराना निज़ाम है, उसको रिप्लेस करना होगा आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम से, इस्लाम से। जो पैगाम खुदा हम पर आया, हमें उसके साथ लिंक करना होगा। उसको सोचना होगा कि जहाँ पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी एक हुक्मरान होते हुए अपनी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर रख लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त मजदूर की तनख्वाह कम होगी? या हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हमें तो यही पढ़ाया जाता रहा ना, इतनी कम तनख्वाह के एक मजदूर के बराबर की तनख्वाह, इतनी कम तनख्वाह की गुजारा नहीं होता था। मैं हैरान होता हूं ऐसे तशरीह करने वालों पर भी। आप ये क्यों नहीं कहते कि अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर मजदूर की इतनी तनख्वाह होती जितनी हुक्मरान की तनख्वाह थी? मजदूर को भी वो आसाइशें मुयस्सर थी जो हुक्मरान को वो आसाइशें मुयस्सर थी। तो ये वो इस्लाम की खूबसूरती है, ये वो उस निज़ाम मोहम्मदी की खूबसूरती है, जो ये वो हक और इस्लाम की खूबसूरती है कि जिसने एक मजदूर को एक आका के बराबर ला खड़ा कर दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो भाइयों,
یہ صرف صف بندی، اس شعر کا اقبال کے ان اشعار کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ صرف ہم اس صرف صف بندی نماز کے لیے ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہیں بھائی، ہمیں صف بندی میں کھڑا ہونا ہے تو کس صف بندی میں کھڑا ہونا ہے؟ نماز تو ہے ہی ہے، تو ہمیں حق اور عدل کے ایک ہی صف میں کھڑا کرنا ہوگا، ہمیں رزق میں، روزگار میں سب کو ایک برابر کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں ضمیر کی بیداری میں سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں حق اور باطل کی جنگ میں ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں سسٹم کی تبدیلی میں ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اور میں پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہمیں غیرت کی بیداری میں پھر ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ میں نہیں مانتا اس سسٹم کو کہ جو کہے کہ آقا کی تنخواہ اتنی کم تھی، آج ہم کہتے ہیں کہ آسائشیں کم کر دو، پروٹوکول ڈاؤن کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں جج کو اتنا پٹرول ملتا ہے، فلاں بیوروکریٹ کو اتنا فیول ملتا ہے۔ ارے بھائی ملے، لیکن اپنے ملک کی معیشت کو وہاں پہ کھڑا کر دو جہاں پہ مزدور کو بھی اتنا پٹرول ملے، جہاں پہ لیبر طبقے کو بھی اتنا پٹرول ملے۔ میں اب کیا کہوں، کچھ بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی، جو ریاست کی پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک RNGL یعنی کہ SNGPL کے پہلے گیس کے میٹر لگتے ہوتے تھے، جن کو ابھی انہوں نے چینج کر کے انہوں نے کہا نہیں ڈسکریمنیشن پیدا کر دی، اب جو میٹر لگوائے گا اس کو RNGL کا ریٹ لگے گا اور اس کا ریٹ زیادہ ہوگا۔ تو وہ ایک میٹر لگوانا تھا تو ڈیمانڈ نوٹس پیڈ، پہلا بھی، سیکنڈ ڈیمانڈ نوٹس ارجنٹ بھی پیڈ، اس کے باوجود کچھ پے کر کے میٹر لگا، کیونکہ وہ بنیادی ضرورت جو ریاست کو چاہیے کہ وہ میرے گھر کی دہلیز پر مجھ کو پہنچائے، اس کے لیے بھی مجھے کروڑوں چکر دفاتر کے لگانے پڑے، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے خدمت لینی پڑی، اور اس کے بعد وہ کام ہوا۔ افسوس ہے ہمیں اس بات کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ سب میرے ساتھ متفق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ سب کی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہو، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں، میری اپنی تحقیق کے مطابق، مسجد کے ملا سے لے کر اس ملک کے اعلیٰ حضرت تک، اور اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے لے کر اس ملک کی ایک مزدور تک، سبھی نے مار لیے ہیں ضمیر اپنے، سبھی نے مار لیے ہیں ضمیر اپنے، سبھی نے مار لیے ہیں ضمیر اپنے۔ میں اکیلا نظام نہیں بدل سکتا، میں اکیلا حق بات نہیں کر سکتا۔ اللہ 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 اللہ، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ملک پر، آپ پر اپنی سلامتی اور خیر و برکت نازل فرمائے۔ والسلام۔